अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार हैदरी, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल सबा शहजाद, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास से कबल हुई है। मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात के पुरअमन और आज़ादाना इनेकात से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। निगरान वज़ीर आज़म ने मच और कोलपुर में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज के शुहदा को सलाम पेश करता हूँ। मुलाकात में दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और ख़बर यह है कि गुजरात में कौमी असम्बली के 2 हल्के फैसला कुन होंगे। काफ लीग के सियासी गढ़ में फतह का सहरा किसके सर सजेगा? हल्के में सेवरेज और सड़कों की हाल कोई सियासी जमात तब्दील ना कर सकी। हल्के के शहरी और नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी नजर आते हैं। अजहर हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात काफ लीग के चौधरीों का इंतखाबी हल्का। इंतखाबात 2018 में चौधरी परवेज इलाही ने इंतखाब लड़कर नून लीगी चौधरी मुबशिर हुसैन को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। काफ लीग से चौधरी परवेज इलाही 38 वोट लेकर जीते थे, जबकि नून लीग के चौधरी मुबशिर हुसैन 49,366 वोट से हारे थे। काफ लीग ने PB 32 NH 64 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट कर ली है। नून लीगी उम्मीदवार अब मैदान में नहीं होंगे। मसाइल अनगिनत और हल किसी के पास नहीं। हल्के के नौजवान PTI के हामी नजर आते हैं। शाफी हुसैन को कामयाब करवाएंगे, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि निगरान गवर्नमेंट में भी उन्होंने इतने अच्छे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वोट मुस्लिम लीग का शाह साहब को देंगे। वोट हमारा जो है वो शहीद भट्टो की अमानत है, तो किसको वोट दें कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। वोट इंशाल्लाह हम देंगे तरीके इंसाफ को। मेरा वोट PTI को रहेगा। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए वोट सिर्फ PTI को देंगे। मैं इस दफा पहली दफा वोट डाल रहा हूँ, तो मेरा इस दफा वोट जो है वो PTI के साथ है। शहरी कहते हैं सीवरेज का मसला गुजरात का अवामी मसला है। बिजली, गैस और दीगर मसाइल का हल शायद अब की बार भी मुश्किल नजर आ रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद अजहर हुसैन शाह, GTV न्यूज़ गुजरात। मियां चंडू में आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली के हल्का 146 और सूबाई असम्बली के हल्का 207, 208 में वोटिंग होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं सज्जाद बलोच से। सज्जाद, बताइएगा। कौमी असम्बली के हल्का 146 में इलेक्शन 2024 के हवाले से तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त हम रिटर्निंग ऑफिसर हल्का N146 रमीज़ ज़फ़र के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। देखें जी, हमारे जो इलेक्शन के हवाले से इंतजामात हैं वो जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत हैं उनके मुताबिक मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टाफ ड्यूटीज़ हमारी कंप्लीट हैं। बल्क ब्रेकिंग जो है नॉन सेंसिटिव मटेरियल की वो हो चुकी है। अब इंशाल्लाह कल हमें सेंसिटिव मटेरियल भी रिसीव हो जाएगा और उसकी भी हम जो बैलेट्स पेपर हैं वो मुतल्लिका बॉक्सेस में जो है वो डाल देंगे। जी, जैसा कि रिटर्निंग ऑफिसर 146 चौधरी रमीज़ ज़फ़र का कहना है कि तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और पूरा उम्मीद है कि इलेक्शन 2024 जो है वो पूरा अमन तरीके से अपने अंजाम को पहुँचेंगे। जी, खानेवाल के हवाले से बात करें तो खानेवाल में पंजाब असम्बली के हल्का 209 में इंतखाबात करीब आते ही सियासी वारिस सामने आने लगे हैं। सियासी शख्सियात इंतखाबी दंगल से पहले ही सियासत चमकाने लगे हैं। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल में मकीनों की परेशानी का बायस बनने वाले सेवरेज का नाकारा निजाम, टूटी फूटी सड़कें और तरक्याती कामों में करप्शन सियासी रहनुमाओं के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगी। हमारे इस हल्के में जो सबसे बड़ा मसला है वो है सेवरेज। गंदा पानी बाहर गलियों में खड़ा है और जितने भी यहाँ हमारे सियासतदान आते हैं, किसी भी जमात से हो, वो वादा करते हैं लेकिन वादा जो है वो उनका पूरा नहीं होता। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, कोई रास्ता नहीं है। बारिश आ जाए तो हम अपना जनाजा भी सही तरीके से नहीं ले जा सकते। और भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं। पढ़ाई का भी बस कोई सही मुनासिब इंतज़ाम नहीं है। बस सियासतदान आते हैं, इधर वादे वईद करके चले जाते हैं, मुंतखब भी हो जाते हैं, वोट लेके फिर इधर कोई पूछता नहीं। शहरी हल्के में इलेक्शन कैंपेन के लिए आने वाले उम्मीदवारों से शहरी सवाल करते दिखाई देते हैं, क्या हमारे हल्के में बोसीदा सीवरेज का निजाम ठीक हो सकेगा और क्या ज़ेर अल्तवा तरक्याती मंसूबे कभी मुकम्मल हो पाएंगे। हल्के में मुस्लिम लीग नून से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर चौधरी ज़ियाउर रहमान उम्मीदवार हैं, जबकि उनका मुकाबला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान से होगा। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल।
पंजाब में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर आ गई है। चिन्योट में शहरी कहते हैं कि हमें किस यकीन पर इंतखाबी उम्मीदवारों को वोट दें। गुज़िश्ता द्वार का हाल सबके सामने है। काजी बहादुर अली जंग की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में दरिया चनाब के दोनों संगम लालियां और भवाना के दरमियान शहर चिन्योट की आबादी तकरीबन 9.5 लाख है। हल्का NA 93 में 4,37,041 वोटर्स 8 फरवरी को हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में 2,30,867 मर्द और 2,06,174 खवातीन हैं। हल्के में 314 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं तो इधर जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो हमें सब्ज़ बाग दिखाने के लिए आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन इधर काम कोई नहीं होता। हमारे रोड ख़राब हैं, हमारे सारे सिस्टम ख़राब हैं, थोड़ा सा कोई इशू बने डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमने प्रोग्राम इस दफ़ा बनाया, हमने किसी कैंडिडेट को भी वोट नहीं देना। इलेक्शन में निकल आते हैं 5 साल, किसी गरीब आदमी को नहीं पूछते हैं। रोड सारे टूटे पड़े हैं, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, रोड पे पानी भर जाता है, बारिश के दिनों में बाहर निकला नहीं जाता। हल्के से मुस्लिम लीग नून के रजा बुखारी, PTI के हिमायत याफ्ता गुलाम मोहम्मद लाली और आज़ाद उम्मीदवार गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम अब्बास नसवाना के दरमियान मुकाबला होगा। हल्के में रोजाना की बुनियाद पर बिरादरियों में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। ताहम 8 फरवरी की शाम वोटों से भरे संदूक ही बताएंगे। काजी बहादुर अली, GTV न्यूज़, चिन्योट। मुल्क में आम इंतखाबात में एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। बदीन में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई है। जगह जगह पार्टी परचमों की बहार नजर आती है। मी शकील की ये रिपोर्ट देखिए। बदीन में 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुख्तलिफ मजहबी और सियासी जमातों के उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। NA 122 पर पीपल्स पार्टी के मीर गुलाम अली तालपुर और GDA के मीर हुसैन बख्श तालपुर में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। बदीन 2 से GDA की फहमीदा मिर्जा का मुकाबला PP के सरदार रसूल बख्श चांडियो करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाराज उम्मीदवार सरदार जमाल खान चांग आज़ाद हैसियत से तहरीक इंसाफ के अजीजुल्लाह का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन डे पर हल्के में 693 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। स्टैंड बाय पर पुलिस और रेंजर्स मौजूद रहेगी। मुल्तान में इलेक्शन की गर्मा गर्मी के बावजूद मुस्बत रुझान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बगलगीर हो गए। कौमी असम्बली के हल्के 148 में इंतखाबी मुहिम के दौरान PP उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता बैरिस्टर तैमूर का आमना सामना हो गया। दोनों उम्मीदवारों ने मुस्कुराहटों के तबादले के साथ साथ एक दूसरे से मुसाफा की और गले मिले। इलेक्शन के तनाव वाले माहौल में 2 उम्मीदवारों की जानिब से एक दूसरे से खुशगवार अंदाज में मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सादकाबाद से तहरीके नौजवानाने पाकिस्तान के सूबाई असम्बली की नशिस्त पर उम्मीदवार चौधरी इसरार दिल का दौरा पड़ने पर जाम बहक हो गए। चौधरी इसरार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। इंतखाबात में फौतशुदा टीचर्स की पोस्टिंग की खबरों का सिलसिला जारी है। उमरकोट में इलेक्शन कमीशन अमले की गफलत सामने आ गई है। तहसील कंडरा में 2 माह कबल इंतकाल कर जाने वाले टीचर की ड्यूटी लगा दी गई। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक स्कूल के टीचर अब्दुल रहमान 2 माह कबल ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए थे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान को साइबर क्राइम इंक्वायरी ने नोटिस जारी कर दिया है। अलीमा खान के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया गया है। अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म धमकियां मुआशरे में इंतशार फैलाने और आवाम में खौफ व हिरास फैलाने के नतीजे में किया गया है। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं, अलीमा खान के खिलाफ FIA का साइबर क्राइम इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया गया है। अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान को साइबर क्राइम इंक्वायरी ने नोटिस जारी कर दिया है। अलीमा खान के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया गया है। अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म धमकियां मुआशरे में इंतशार फैलाने और आवाम में खौफ व हिरास फैलाने के नतीजे में किया गया है। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं अलीमा खान के खिलाफ, और इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा बानी अलीमा खान को साइबर क्राइम इंक्वायरी ने नोटिस जारी कर दिया है। अलीमा खान के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया गया है। अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म धमकियां मुआशरे में इंतशार फैलाने और साथ ही साथ आवाम में खौफ व हिरास फैलाने के नतीजे में किया गया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान को साइबर क्राइम इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अहम खबर है अलीमा खान के खिलाफ FIA का साइबर क्राइम और इसके साथ ही अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है।
پارا چنار میں سڑکوں کی خرابی کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ درجنوں دیہات کی واحد گزرگاہ پرانا عیدگاہ روڈ گندے پانی میں ڈوب چکا ہے۔ اہل علاقہ نے پرانی امیدواروں کو ووٹ دینے سے معذرت کر لی ہے۔ گلفام حسین توری کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پارا چنار شہر کے مین عیدگاہ کالونی روڈ درجنوں دیہاتوں اور رہائشی کالونیوں کی واحد گزرگاہ ہے، مگر عدم تعمیر کی وجہ سے روڈ بالکل کنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہے۔ بچوں اور خواتین سمیت شہری کیچڑ میں چلنے پر مجبور۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی بار ممبران پارلیمنٹ کو اپیل کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ عیدگاہ روڈ عیدگاہ کالونی کے باشندگان ہے، یہ روڈ تقریباً کئی سالوں سے ایسی حالت میں پڑا ہے۔ ہم نے سارے پارلیمنٹیرین کو، ایم پی ایم این اے کو درخواست دی ہے، اس سے ملاقات کی ہے، لیکن کوئی ہمیں بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اہل علاقہ نے سابق ممبران اور سیاسی امیدواروں کو ووٹ کے لیے علاقے میں آنے سے معذرت کر لی ہے۔ گلفام حسین توری، جی ٹی وی نیوز، پارا چنار۔ سکھر سے آپ کو خبر دیں گے۔ سکھر میں انتخابات کے حوالے سے پولنگ اسٹیشنز میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے فیصل آرائی۔ فیصل بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک میں 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ضلع سکھر کی بات کروں تو ضلع سکھر میں بھی پولنگ اسٹیشن پر جو ہے سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایس ایس پی سکھر مختلف پولنگ اسٹیشن کا وزٹ کر رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے پولنگ اسٹیشنز پر نصب کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایس ایس پی سکھر زبیر نذیر احمد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس سکھر میں 643 پولنگ اسٹیشنز ہیں، جس میں سے 166 ڈکلیئر کیے گئے ہیں ہائیلی سینسیٹیو۔ اس میں ایک ڈپلائمنٹ پلان دیا گیا تھا۔ ڈپلائمنٹ اسٹیٹک ڈپلائمنٹ ہے جو پولنگ اسٹیشنز پہ لگیں گی۔ سیکنڈ ہماری کیو آر ایفس ہوتی ہیں۔ تھرڈ ہماری ریزرو پلاٹونز ہوتی ہیں۔ جی بالکل، سکھر کے پولنگ اسٹیشنوں پر سیکورٹی کے جو ہے وہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور ایس ایس پی سکھر اس حوالے سے جو ہے وہ دورہ بھی کر رہے ہیں، اور 166 جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ حساس قرار دیے گئے ہیں۔ اور ایس ایس پی سکھر کا کہنا ہے کہ رینجرز اور آرمی بھی جو ہے وہ مشترکہ طور پر سیکورٹی کے فرائض 8 فروری کو انتخابات کے دن جو ہے وہ ان کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پر سر انجام دے گی۔ جی ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی الیکشن کی گہما گہمی میں تیزی آ گئی ہے۔ نوشہرہ میں قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے 34 امیدوار میدان میں ہیں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ این اے 33 اور صوبائی حلقہ پی کے 88 توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد اسد سے۔ اسد بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح نوشہرہ میں بھی الیکشن کی گہما گہمی جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ جلسے جلوسوں کے انعقاد میں کافی تیزی آ گئی ہے۔ جو الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ اور خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پر میں یہ آگاہ کرتا چلوں کہ نوشہرہ کے 2 قومی حلقوں پر 34 امیدوار جو ہے وہ میدان میں ہے، جبکہ نوشہرہ کے 5 صوبائی حلقوں پر 72 امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتر چکے ہیں۔ تاہم یہاں پر جو سب سے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے وہ ہے نوشہرہ کا حلقہ این اے 33 اور نوشہرہ کا صوبائی حلقہ پی کے 88۔ نوشہرہ کے حلقہ این اے 33 پر پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار اختیار ولی خان جو ہے اس وقت میدان میں، جبکہ اس کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین پرویز خٹک اور عوامی نیشنل پارٹی کا امیدوار خان پرویز خان جو ہے وہ بھی مقابلے کے میدان میں ہے۔ عوام کس کو سپورٹ کرتی ہے، عوام کس امیدوار کو چنتی ہے جو ان کے مسائل کو حل کر سکے، اس کا فیصلہ جو ہے عوام 8 فروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے ہی کریں گے۔ جی الیکشن قریب آتے ہی بلوچستان میں انتخابی گہما گہمی تیز ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع موسیٰ خیل میں مسلم لیگ نون کے امیدوار اور سابق وفاقی وزیر سردار یعقوب ناصر نے گھر گھر مہم شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لالا اسرافیل سے۔ لالا اسرافیل بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی 8 فروری کو انتخابات کے لیے تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں۔ اسی حوالے سے اگر قومی اسمبلی کی بات کی جائے تو قومی اسمبلی این 252 کے لیے جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر سردار یعقوب خان ناصر جو ہیں وہ این 252 پر ہمیں مضبوط امیدوار نظر آ رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج موسیٰ خیل بھی پہنچے ہیں، عوام سے ان کی کیا توقعات ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، میرا حلقہ جو ہے 4 اضلاع پہ مشتمل ہے، تو انشاءاللہ سارے عوام جو ہے ان سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کرائیں گے، ہمیں ووٹ دیں گے۔ مسائل یہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل، سردار یعقوب خان ناصر صاحب کی آپ کی بات سنی، انہوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم عوام سے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں کامیاب کرے گی اور ہم ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے۔ جی عام انتخابات 2024 میں 8 دن باقی۔ کولو شہر کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے جھنڈوں سے سجا دیا گیا ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی کے حوالے سے تمام پارٹیز اور آزاد امیدواروں کے دفاتر میں کارکنان کا ہجوم دکھائی دے رہا ہے۔ کارکنان انتخابات میں حق رائے دہی استعمال کرنے کے حوالے سے کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے کولو سے ہمارے نمائندے دوران بلوچ۔ دوران بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟
جی بالکل، عام انتخابات 2024 کا جو گہما گہمی ہے وہ PB9 کولو میں بھی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ یہاں پر جو ہے مختلف پارٹیز اور پینل کے امیدوار جو ہے میدان میں اتر چکے ہیں۔ یہاں جو تگڑا امیدوار ہیں ان میں نواب چنگیز مری جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میر نصیب اللہ مری، آزاد امیدوار میر لیاقت مری، آزاد امیدوار نوابزادہ غزین مری، بلوچستان نیشنل پارٹی کے ملک گامن، نیشنل پارٹی کے میرا بلوچ جو ہیں میدان میں اتر چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو جوش و خروش ہے وہ کافی یہاں پر کارکنان اور جو پینلز اور سیاسی پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں ان میں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں مختلف کارنر میٹنگز اور جو ہے ریلیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ جو سیکیورٹی کے سخت پلان جو ہے تشکیل دیے گئے ہیں تاکہ کسی جو ہے ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جو ہے سیکیورٹی فورسز کو آسانی ہو۔ جی لودھرا کی تحصیل کہوڑ پکا میں 10 دن سے لاپتہ بچے کی لاش گھر کی چھت سے مل گئی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور ریسکیو رضاکار موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ بچے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی میڈیکل رپورٹ سے قتل کی وجہ معلوم ہو سکے گی۔ گجرانوالہ میں تاوان کی خاطر اغوا شدہ نوجوان کی لاش مل گئی ہے۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق 21 سال کے ذیشان کو اغوا کر کے 50 لاکھ روپے تاوان مانگا گیا تھا۔ اطلاع عالی پولیس نے مقتول کے والد کی مدعیت میں درج کر کے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے۔ حیدرآباد میں تھانہ فورٹ کی حدود میں کے گودام میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری منزل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر بریگیڈ نے تھوڑی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے۔ گودام مالک کے مطابق اطلاع دینے کے باوجود فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچی۔ آگ سے گودام میں موجود 4.5 کروڑ روپے کا سامان جل گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن ابھی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیانی میں برف باری کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ برف باری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عمران زمان سے۔ عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، ایبٹ آباد شہر میں بارش، جبکہ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات جن میں ایوبیہ، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی اور مختلف مقامات شامل ہیں، وہاں پر برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ 3 روز سے جو ہے وہ جاری ہے۔ ساتھ ساتھ بات کروں پہاڑی علاقوں کی، تو وہاں پر جو ہے رابطہ سڑکیں ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ مواصلات کا جو نظام ہے وہ بالکل درم برم ہو چکا ہے۔ شہری علاقوں کی بات کرتا چلوں تو یہاں پر گیس کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے جو ہے صارفین کو سخت تکلیف کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 3 روز تک یہ بارش کا اور برف باری کا جو سلسلہ ہے یہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ جی سوات میں طویل خشک سالی کے بعد بارش اور برف باری سے رونق لوٹ آئی ہے۔ مرجائے چہرے کھل اٹھے ہیں، سیاح بھی دوڑے چلے آئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صلاح الدین سے۔ صلاح الدین بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، سوات میں موجود ہوں۔ سوات میں کل صبح سے بارش و برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑوں پر برف باری ہو گئی ہے، جس کو دیکھنے کے لیے سیاح بھی جوق در جوق ان وادیوں کا رخ کر رہے ہیں۔ طویل خشک سالی کے بعد جو ہے بارش ہوئی اور بارش کی وجہ سے جو ہے لوگ کے چہرے جو ہے مرجائے چہرے وہ کھل اٹھے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے سردی شروع ہو گئی ہے تو سوات میں بارش نہ ہونے کے برابر تھی۔ بارش ہوتی زمیندار بھی خوش ہونے لگے، جبکہ سیاح جو ہے وہ حسین وادیوں کا رخ کر کے سنو فال سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کالام، ملم جبہ میں بھی کافی برف پڑ چکی ہے اور ابھی بھی بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک جو ہے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ جی آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت مزید بڑھ گئی ہے۔ وادی نیلم اور لیپا میں برف باری کے باعث پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے ارحم شیخ۔
हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। सियाहती मकाम पीरचनासी ने भी जो है वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और सियाह जो है वो पीरचनासी का रुख कर रहे हैं। अगर बात करूँ वादी नीलम की, तो नीलम के जो सियाहती मकामात हैं, केल, अड़ंकेल, शारदा, वहाँ पर भी रात से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इसी तरह लीपा वैली में भी बर्फ़बारी के बाइस सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही हैं। बारिश के बाइस दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में जो है वो मौसम शदीद सर्द हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फ़बारी का ये सिलसिला गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसी तरह से वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इंतज़ामिया ने सियाहों को ये हदायत जारी की हैं कि वो बर्फ़बारी के दौरान एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल दरामद ज़रूर करें। जी, तवील खुश्क साली के बाद पारा चनार में बर्फबारी शुरू हो गई है। ज़िले में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। गुलफाम हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पारा चिनार में भी कई महीनों से खुशहाली के बाद आबरे रहमत के बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। पहाड़ों के दामन में आबाद देहात पर बर्फबारी और पारा चिनार समेत दीगर इलाकों में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल गए हैं। नौजवान बर्फ से लुत्फ अंदोज होने के लिए सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। काश्तकार भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। का शुक्र है कि 2024 साल के पहली बर्फबारी हो रही है पारा चिनार अपर कुरम में। जो जमींदार है वो भी खुश है। इससे न सिर्फ खूबसूरती के मनाजिर पेश करें, बल्कि इस बर्फबारी या 2024 की बारिशों की वजह से यहाँ के इलाके के पानी में भी इजाफा हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज़, पारा चिनार। मौसम का अहवाल तो आपने जाना, अब कुछ बात कर लेंगे इंतखाबात की, गर्मा गर्मी की। इंतखाबात करीब आते ही उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम भी जोर पकड़ गई है। लोधरा में पैनाफ्लेक्स, बैनर्स और पोस्टर्स पर नित नए डिज़ाइन, तस्वीर, पार्टी परचम पर इस वक्त प्रिंटिंग प्रेस और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कारोबार खूब चमक उठा है। अब्दुल कय्यूम रहमानी की रिपोर्ट देखिए। ये जनूबी पंजाब के अहम जिले लोधरा के मनाजिर हैं, जहाँ के गली मोहल्ले और अहम चौराहे पार्टी परचम और उम्मीदवारों की तस्वीर से सजे हुए हैं। इंतखाबी मुहिम प्रिंटिंग प्रेस के कारोबार के बगैर अधूरी समझी जाती है। कहीं पोस्टर्स की छपाई जारी है तो कहीं पैनाफ्लेक्स तैयार हो रहे हैं। यहाँ दिन रात काम होता है ताकि ऑर्डर्स बर वक्त मुकम्मल हो सकें, लेकिन महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे और बेरोजगारी ने इस सनत को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। 8 घंटे की बजाय हम 12 घंटे काम करते हैं तो कस्टमर की काफ़ी गहमचमी होती है और हर किस्म की पार्टी का काम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रात के 12 बजे 1 बजे तक काम करते हैं तो अच्छा ये काम जा रहा है हमारा। जैसे इलेक्शन स्टार्ट हुआ हमारे माशाल्लाह कारोबार को 4 चांद लग गए, बहुत ज़्यादा कारोबार ज़्यादा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बड़े सियासतदान हमारे पास आते हैं, अपने ऑर्डर देते हैं हमें और हम उनके 24 घंटे वर्क करवा के अपने काम को कंप्लीट करके उन्हें देते हैं। जूनियर इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है। मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन से जुड़े मुख्तलिफ कारोबार में भी तेजी आ रही है। शहरी खुश हैं कि जहाँ आम इंतखाबात जमहूरियत के लिए एक अहम कदम है, वहीं इस इलेक्शन से मुख्तलिफ कारोबार में भी इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कय्यूम रहमानी, GTV न्यूज़, लोधरा। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। इंतखाबी उम्मीदवार वोटर्स को राम करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। बस्ती मोहम्मदपुर में मरकजी सड़क 20 साल से नदी नाले का मंजर पेश कर रही है। शहरी कहते हैं कि वोट किस बात का जब 5 साल में कुछ नहीं करवाया। मजीद बताएंगे इस हवाले से अतीकुर रहमान। अतीक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? 24 की गहमा गहमी अपना अरूज पर है। मैं मौजूद हूँ शुजाबाद NA 152 में, जहाँ पर जो है ना इलेक्शन की सरगर्मियाँ जारी हैं। लोग जो है ना उम्मीदवार जो है ना लोगों से ना वोट के लिए दौड़ चौड़ लगाए हुए हैं। शुजाबाद का ये इलाका बस्ती मिल तकरीबन अरसा 20 साल से जो है जब वो हाली का शिकार है। जो इसका रोड है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जबकि हमने यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से यहाँ पर दफातर बने हुए देखे हैं और पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं वोट तो भाईजान हम उसे देंगे जो हमें ये रोड बनवा के देगा, क्योंकि इस रोड पे हम जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं वो हमें पता है। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे ना स्कूल तक आ सकते हैं। हमारा कोई भी बंदा अगर बीमार है तो हम जो है ना उसे, हमारे पास ये सहूलत नहीं है कि हम उसे अस्पताल तक लेके जा सकें। तो जनाजा जो है ना हम कपड़ों में उठा के ले जाते हैं। हमारी तो ये सूरत हाल है। और दूसरा, इस गंदे पानी की वजह से हमारे छोटे बच्चे इतने बीमार है कि हम डॉक्टरों को पैसे दे दे के तंग है। हमारे लिए घर में खाने के लिए आटा नहीं है, डॉक्टरों को पैसे जो है वो दे दे के तंग आ चुके हैं। जी, जैसा इलाका की बात सुनकर ये कहता है कि इस दफ़ा वोट उन्हीं को दिया जाएगा जो इस रोड की जो है ना मरम्मत का काम शुरू कराएगा। जी,
इलेक्शन करीब आते ही गंबट के शहरी भी इंतखाबी उम्मीदवारों से होशियार हो गए हैं। कहते हैं गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कोई काम नहीं हुआ, सैलाब आया और चला गया, हमारा मालो असबाब सब बह गया, घरों की तामीर बड़ी मुश्किल से की, अब किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं। सिराज अब्बासी की ये रिपोर्ट देखिए। गंबट के शहरी कहते हैं गुज़िश्ता 15 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी जीतती आ रही है, आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। इलेक्शन करीब आते ही सियासतदान हमारे घरों पर आना शुरू हो गए हैं, अस्पतालों स्कूलों में कोई सहूलत मौजूद नहीं, गरीब शहरी मुफ्त इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो सिंध के अंदर सैलाब आया, इतना खतरनाक, इतनी क़यामत की घड़ी थी, लेकिन कोई भी सियासी नुमाइंदा जो है घर से निकल अवाम के पास नहीं आया। सबसे पहले तो मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ GTV वालों का, जिन्होंने जो दुख सुख में वही हाल पूछते हैं, लेकिन मिनिस्टरों की तरफ से कोई आता ही नहीं है, क्योंकि हम उनकी नज़रों में तो हम भेड़िए हैं और हम जानवर हैं। शहरी कहते हैं अब वोट उसी को देंगे जो मसाइल हल कराएगा। कैमरा टीम के साथ CGTV न्यूज़ गंबट।